हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के भी श्री चरणों में प्रणाम। श्री वृंदावन दास ठाकुर के श्री चरणों में भी प्रणाम, जिन्होंने इतनी सुंदर महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। अगर बोलते समय कहते समय कुछ त्रुटि हो जाए तो उसे सब क्षमा करिएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कल हम लोग ने पढ़ा श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य से भेंट करके उन्होंने उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए कहा कि आप अत्यंत उदार हैं, कृपया मैं आपका नित्य सेवक हूँ। आप मुझे भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन और जाप कर पाऊं, ऐसा आशीष प्रदान करिए। अब हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे। मंद मुस्कुराते हुए वह बालक मेरे पास। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। मंद मुस्कुराते हुए वो बालक मेरे पास आया और मेरा आलिंगन कर लिया, परंतु ना जाने अचानक क्या हुआ, वह वहां से दौड़ गया। यह कहते कहते महाप्रभु भूमि पर गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, हे प्राणनाथ कृष्ण, सब भक्त चिंतित थे। उन्होंने कृष्ण कृष्ण कहते हुए महाप्रभु की देह से धूल साफ की। कुछ समय के लिए प्रतीत हुआ मानो महाप्रभु शांत हो गए, परंतु वे पुनः चंचल होकर मेरे प्रियतम कृष्ण कहाँ हैं कहते हुए जोर जोर से क्रंदन करने लगे। अंततः महाप्रभु अपनी बाहरी चेतना में लौट आए और शांत हो गए। उनका शरीर पुनः मक्खन के समान कोमल हो गया। इसे देखकर भक्तों को बड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा, कितने सौभाग्य से हमें तुम्हारा संग प्राप्त हुआ है। तुम्हारे साथ रहते हुए तो बैकुंठ का आकर्षण भी फीका पड़ गया है। तुम्हारे संग ने हमें श्री कृष्ण भक्ति के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन करवाया है। हम सब तुम्हारे अनुयायी हैं और तुम्हारी छत्र छाया में हैं। कृपया हमें भी सिखाओ कि भगवान का गुणगान कैसे किया जाता है। नास्तिकों के अग्नि सदस्य शब्दों से हमारा हृदय जल गया है। तुम्हारे भगवत प्रेम के आंसू उन्हें शीतल प्रदान करें। भक्तों के वचन सुनकर विशंबर अत्यंत प्रसन्न थे। भगवत प्रेम से ओतप्रोत तथा मद मस्त सिंह की चाल चलते हुए वे अपने घर लौट आए, परंतु घर में भी वे साधारण गृहस्थों जैसा व्यवहार नहीं करते थे। उनके नेत्रों से श्री कृष्ण की विरह के निरंतर प्रेमा अश्रु बहते रहते थे। अद्भुत दृश्य था। उनके चरण कमलों से बहने वाली गंगा अब उनके नेत्रों से बह रही थी। किसी भी वैष्णव को देखते हुए विशंबर दौड़कर उसके पास जाते और पूछने लगते, मेरा प्रीतम कृष्ण कहाँ है। महाप्रभु फूट फूट कर रोने लगते और भक्त उन्हें शांत करने का प्रयास करते। एक दिन गदाधर पंडित उनसे मिलने के लिए आए। उन्हें देखते ही महाप्रभु ने पूछा, गदाधर, पीतांबर पहने तथा तरुण सौंदर्य से युक्त वह सांवला बालक कहाँ गया है। विशंबर की ये अर्थ भावनाएं हृदय विदारक होती और सबको निरतरु छोड़ देती, परंतु गदाधर पंडित ने साहस करके उत्तर दिया,
भगवान श्री कृष्ण तो सदा तुम्हारे हृदय में रहते हैं। सुनते ही महाप्रभु अपने नाखूनों से छाती फाड़ने को तत्पर हो गए। उन्हें रोकने के लिए गदाधर ने बहुत प्रयास करने पड़े। महाप्रभु की भुजाओं की मजबूती से पकड़ते हुए गदाधर ने कहा, शांत हो जाओ विशंबर, श्री कृष्ण ही शीघ्र ही आएंगे। जब शशि माता ने देखा कि गदाधर ने उनके पुत्र को शांत कर दिया तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोचा, मैंने आज तक कभी ऐसा बुद्धिमान युवक नहीं देखा। निमाई को शांत करने में मुझे भी भय लगता है, परंतु इसने इतनी सरलता से यह कार्य कर दिया। सची माता ने कहा, बेटा कुछ दिन के लिए यहीं रहो और एक क्षण के लिए भी निमाई को अकेला ना छोड़ो। सची माता भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना पुत्र मानती थी, परंतु साथ ही वे सोचा करती, निमाई कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। साधारण व्यक्ति इस प्रकार मूसलाधार आंसू कैसे बहा सकता है। मैं नहीं जानती कि कौन असाधारण व्यक्ति मेरा पुत्र बनकर आया है। कई बार तो सची माता को निमाई के निकट आने में भय होता। संध्या समय सब भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के घर एकत्र हुए। श्री मुकुंद अपनी मधुर सुरीली वाणी से श्लोक उच्चारण करने लगे। मुकुंद को इतना सुंदर कंठ मिला था कि उसे सुनते ही महाप्रभु दिव्य आनंद में लीन हो गए। सिंह गर्जन के समान भगवान के नाम पुकारते हुए विशंबर अपना संतुलन खो बैठे और बार बार लड़खड़ाने लगे। उन्हें नियंत्रित कर पाना अत्यंत कठिन था। उनकी देह के सारे सात्विक विकार एक साथ प्रकट हो गए, जैसे भय, हास्य, कंपन, रोमांच इत्यादि। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सब भक्त अचंभित रह गए। इस प्रकार भगवत प्रेम में महाप्रभु की तल्लीनता बढ़ती गई और पूरी रात ऐसे गुजर गई मानो एक क्षण हो। पांव फटते ही महाप्रभु अपनी समाधि से बाहर आ गए। दिन रात महाप्रभु कीर्तन के अमृत में निमग्न रहते। उन्हें देखकर सब भक्तों के कष्ट दूर हो जाते। सची माता के प्रिय पुत्र श्री गौर सुंदर निरंतर उच्च स्वर में हरि नाम करके नास्तिकों को मोह भरी नींद में से जगाते। इस प्रकार वैष्णव का कीर्तन अद्भुत अभक्तों को उद्गीन करने लगा। इतना ही नहीं, वे नास्तिक लोग इतने क्रोधित हो गए कि भक्तों पर अभद्र शब्दों के कटाक्ष करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, मैं रात भर सो नहीं पाता। दूसरे ने कहा, इनके द्वारा चिल्लाकर कीर्तन करने से भगवान क्षुब्ध हो जाएंगे और निश्चित ही इससे कोई अनिष्ट हो जाएगा। पीछे खड़े एक नास्तिक ने कहा, ये लोग ज्ञान अर्जन तो करते नहीं और ना जाने क्यों इतना अभिमान में रहते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, यह सब श्रीवास पंडित की करतूत है। अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर वह पागलों के समान जोर जोर से कृष्ण कृष्ण चिल्लाता रहता है। ये लोग विनाश लेकर आएंगे। आज ही मैंने सुना है कि राजा ने अपने सैनिकों से भरकर 2 नौकाएं यहाँ भेजी हैं। वे कीर्तन करते पकड़े गए लोगों को बंदी बना लेंगे। यह राजा का आदेश है। श्रीवास पंडित और उनके सब साथी तो भाग जाएंगे, लेकिन पीछे तो हम ही फंसेंगे। मैं तो कब से तुम लोग सबको यही कह रहा था कि श्रीवास का घर तोड़कर गंगा में बहा दो, परंतु तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही थी। अब तो बहुत देर हो चुकी है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, यदि राज सैनिक आएंगे तो हम श्रीवास को पकड़ाकर उनके सुपुर्द कर देंगे। इस प्रकार वे नास्तिक परस्पर बातें करते रहे और सैनिकों की 2 नौकाएं नवद्वीप आ पहुंची। जब भक्तों को यह समाचार मिला तो वे भगवान का स्मरण करते हुए उनका आश्रय लेने लगे। विशंभर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। इन दुष्टों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीवास ठाकुर अत्यंत कोमल हृदय के उदार व्यक्ति थे। समाचार मिलते ही उनका मन भक्तों की चिंता से भर उठा। वे जानते थे कि मुसलमान साम्राज्य होने के कारण कुछ भी हो सकता है। सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के विचारों से परिचित थे, किंतु भक्तों को इस बात का जरा भी भान नहीं था
कि स्वयं भगवान उनके बीच रह रहे हैं। परंतु धीरे धीरे महाप्रभु अपनी वास्तविक पहचान उजागर करने लगे। विशंबर निर्भय हो पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते, उनका अलौकिक तेज संपूर्ण सृष्टि में अतुलनीय था। महाप्रभु की देह चंदन से सुशोभित थी, होठ उगते सूरज के समान लाल तथा नेत्र खिले कमल की पंखुड़ियों के समान दिखाई देते थे। घुंघराले केश चंद्र सदस्य मुख के चारों ओर फैली आभा प्रतीत होते थे। उनके कंधे पर जनेऊ था और उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने थे। मुख में पान चबाते हुए उनका सौंदर्य अत्यंत मनमोहक था। इस प्रकार वे नदी तट के साथ चलने लगे। महाप्रभु को देखकर भक्तों के मन उल्लास से तथा नास्तिकों के मन भय से भर उठे। उन्होंने कहा, इसने वह भयावह समाचार तो अवश्य सुना होगा, परंतु फिर भी इसे भय नहीं, या ऐसे घूम रहा है मानो राजकुमार हो। गंगा तट पर भ्रमण करते हुए दिसंबर को चरती हुई गायों का झुंड दिखाई दिया। कुछ गाय नदी पर पानी पी रही थी और कुछ बछड़े अपनी पूंछ उठाए उछल कूद कर रहे थे। कुछ ने दूसरे बछड़ों के सिर से सिर भिड़ाया हुआ था और कुछ जुगाली कर रहे थे। यह दृश्य देखते ही महाप्रभु स्वयं को भूल गए। वे चिल्लाने लगे, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। इस भाव विहाल अवस्था में वे श्रीवास के घर की ओर दौड़ पड़े। पहुंचते ही वे चिल्लाए, श्रीवास तुम क्या कर रहे हो? उस समय श्रीवास पंडित एक बंद कमरे में भगवान नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे। महाप्रभु ने ठोकर मार के दरवाजे को खोला और कहा, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? किस पर ध्यान कर रहे हो तुम? जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वह तुम्हारे सामने खड़ा है। श्रीवास का ध्यान भंग हो गया। आंखें खोलकर देखा तो सामने शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए चतुर्भुज भगवान खड़े थे। आश्चर्यचकित श्रीवास पंडित अवाक बैठे थे। महाप्रभु ने कहना जारी रखा, इतने समय से तुम पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ? तुम्हारे और अद्वैत आचार्य के निवेदन पर मैं अपना वैकुंठ छोड़कर आया हूँ। मुझे ना पहचान कर तुम अपने ही जीवन में व्यस्त हो और मुझसे बचने के लिए अद्वैत आचार्य शांतिपुर जा बैठे। मैं भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों का दंड देने के लिए आया हूँ। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, केवल मेरी पूजा अर्चना करते रहो। यह सुनते ही श्रीवास ठाकुर की आंखों में आंसू बहने लगे और हृदय प्रेम से भर उठा। श्रीवास खड़े हुए और महाप्रभु की स्तुति करने लगे। लंबे समय तक उनका यशोगान करने के बाद उन्होंने कहा, आपने मुझे पारिवारिक जीवन रूपी इस अंधे कुएं में डाल दिया है। आपको ना पहचान पाने के कारण मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला गया, परंतु अब आपको पहचान कर मेरे भय और दुख विनष्ट हो गए हैं। श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा पूजनीय चरण कमलों का दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान के अद्भुत रूप को देखकर श्रीवास पंडित अलौकिक आनंद में लीन हो गए। दिव्य सुख रूपी समुद्र में निमग्न होकर उनके शरीर में आनंद लहरें उठने लगी। अपनी भुजाएं उठाकर श्रीवास रोने और गहरी श्वास लेने लगे। फिर गिरकर वे भूमि पर लोटपोट होने लगे। श्रीवास ठाकुर की स्तुतियां स्वीकार करके महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी पत्नी, पुत्रों एवं घर में जो कोई भी है उन्हें बुलाओ। उन्हें मैं इस रूप में दर्शन देकर उन्हें मेरे इस रूप का दर्शन करने दो। अपनी पत्नी के साथ मेरी पूजा करो और जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांगो। भीतर जाकर श्रीवास अपने सब परिजनों को भगवान के सम्मुख ले आए। हर्ष उल्लास में रोते हुए श्रीवास श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर वे सब फूल अर्पित करने लगे जो भगवान विष्णु की पूजन हेतु लाए थे। अपनी पत्नी, भाइयों, संबंधियों, दास दासियों के साथ श्रीवास ने भगवान को चंदन का लेप, धूप, दीप अर्पित किया। अंत में वे सब भगवान के चरणों पर गिरकर उनकी कृपा की याचना करने लगे। श्रीवास ठाकुर भगवान को अतिशय प्रिय थे, इसीलिए उन्हें
एवं वहां उपस्थित अन्यों को आशीर्वाद देने के लिए महाप्रभु ने इनके सिरों पर अपने चरण कमल रखे और कहा, मेरे प्रति तुम सबका अनुराग निरंतर बढ़ता रहे। महाप्रभु ने उच्च स्वर में श्रीवास से कहा, क्या तुम्हें किसी बात का भय है? मैंने सुना है कि 2 नौकाओं से भरकर राज सिपाही तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान मैं स्वेच्छा से सब कार्य करूंगा। यदि मैं राजा को प्रेरणा दूंगा, केवल तभी वह तुम्हें पकड़ सकता है। परंतु यदि स्वतंत्र होकर राजा तुम्हें पकड़ने का आदेश देता है, तो फिर देखना मैं क्या करूंगा। नौका में चढ़कर मैं राजा के सामने जाऊंगा। मेरे प्रभाव से निश्चित ही वह मेरे नियंत्रण में आ जाएगा। परंतु फिर भी यदि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो मैं उससे कहूंगा, तुम अपने सब मुल्लाओं और काजियों को बुलाओ और साथ ही हाथी, घोड़ों एवं अन्य पशुओं को भी एकत्रित करो। अपने मुल्लाओं को आदेश दो कि वे अपने ग्रंथों से पढ़कर यहाँ उपस्थित पशुओं को आध्यात्मिक भाव में उन्मत्त करके रुलाए। मुल्लाओं द्वारा विफल होने पर मैं राजा से कहूंगा, तुम संकीर्तन आंदोलन को रोकना चाहते हो, परंतु अब मेरी शक्ति देखो। मैं हरि नाम कीर्तन करके इन सब हाथियों और घोड़ों को दिव्य उन्मोद में रुला कर दिखाता हूँ। इन पशुओं की बात तो दूर, हरि नाम के प्रभाव से मैं राजा एवं अन्यों को भी रुलाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, परंतु यह देखो। तभी महाप्रभु की दृष्टि श्रीवास ठाकुर की भतीजी नारायणी पर पड़ी। श्री गौरचंद्र ने उसे आदेश दिया, कृष्ण नाम का उच्चारण करके दिव्य उन्माद में रोकर दिखाओ। क्या देखते देखते वह 4 वर्षीय बालिका भाव विभोर होकर हे कृष्ण कहते कहते रोने लगी। उसे बाहरी जगत का कोई भान नहीं रहा। पूरा शरीर आंसुओं से भीग गया और अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए श्रीवास से पूछा, क्या अब तुम्हारे मन में बैठा भय चला गया? अपनी भुजाएं उठाकर श्रीवास ने कहा, हे भगवान, प्रलय काल में मैं निर्भय होकर आपके नामों का कीर्तन करूंगा। जब आप स्वयं मेरे घर में उपस्थित हैं, तो भला मुझे कैसा भय? भगवान के इस अद्भुत रूप को देखने के लिए मूर्तिमान वेद भी उत्सुक रहते हैं। विशंबर के उस रूप को देखकर विश्वास अपने बांधुओं, सेवक एवं अन्यों सहित अतिशय आनंद में भाव विभोर हो उठे। लेखक कहते हैं, मैं श्रीवास ठाकुर के हृदय उदार स्वभाव का वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ। उनकी थोड़ी सी चरण धूलि भी संपूर्ण सृष्टि को पावन कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव का पुत्र बनकर कंस के कारागार में प्रकट हुए, परंतु उन्होंने नंद महाराज के घर में अपनी बाल लीलाएं की। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र के घर में प्रकट हुए, परंतु उन्होंने अपनी लीलाओं के लिए श्रीवास ठाकुर का घर चुना। श्रीवास ठाकुर सब वैष्णव को अति प्रिय थे। जो भी उनके घर आता वह अद्भुत आनंद का अनुभव करता। यहाँ तक कि उनके घर के सेवक भी भगवान के साक्षात दर्शन करते थे। इससे हम यह समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्तों की सेवा सर्वोत्तम मार्ग है। श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य भाव को देखकर सब भक्त अलौकिक आनंद की लहरों पर तैरने लगते। महाप्रभु को अपने भक्त स्वयं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण से तीव्र विरह भावनाओं का अनुभव करते हुए उनके नामों का कीर्तन करते हुए और भगवत प्रेम में कर्दन करते हुए अपने चारों ओर एकत्रित भक्तों का आलिंगन करने लगे। महाप्रभु के इन दिव्य लक्षणों को देखकर पाषाण हृदय भी पिघल जाते। वैष्णव की अपनी धन संपत्ति एवं परिवार इत्यादि में कोई रुचि नहीं रहती। दिन रात महाप्रभु के संग में वे हरि नाम संकीर्तन करने लगे। श्री गौरचंद्र भक्तों के साथ हुई भगवत कथा से प्रेरणा लेकर भक्ति भरी विविध भावनाओं का प्रदर्शन करते। इसीलिए कई बार वे सेवक के भाव में
और कई बार मैत्री भाव में हंसी मजाक करते। कई बार वे अचेत होकर भूमि पे गिर पड़ते और घंटों निश्वास पड़े रहते। कई बार वे अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करते हुए घोषणा करने लगते, मैं वही हूँ, मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। फिर वे हंसते हुए कहते, मुझे बैकुंठ से बुलाकर वह बुढ़ा अद्वैत आचार्य कहाँ चला गया। मैं घर घर में मुक्त रूप से भगवत प्रेम वितरित करके उसकी इच्छा पूरी करूंगा। अगले क्षण महाप्रभु हे कृष्ण, हे मेरे प्राणनाथ चिल्लाकर रोने लगते। तब महाप्रभु अक्रूर के उस भाव में मग्न हो गए जब वे कृष्ण बलराम को लेने वृंदावन आए थे। वे अक्रूर के समान भूमि पर गिरकर प्रणाम करने लगे। उन्होंने कहा, नंद महाराज, धनु यज्ञ के लिए कृष्ण बलराम को मथुरा ले चलो। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु विभिन्न दिव्य लक्षणों को प्रकट करते हैं। एक दिन भगवान वराह की लीला सुनते हुए विशंबर उच्च स्वर में गर्जना करते हुए मुरारी गुप्त के घर की ओर दौड़ गए। जिस प्रकार भगवान राम का हनुमान जी के प्रति विशेष स्नेह था, महाप्रभु मुरारी गुप्त के प्रति स्नेह रखते थे। मुरारी गुप्त ने आदर पूर्वक महाप्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया, परंतु महाप्रभु वराह वराह करके चिल्लाते हुए उसके आसपास दौड़ते रहे। महाप्रभु के इस विचित्र व्यवहार पर अटकलें लगाते हुए मुरारी गुप्त विस्मित खड़े थे। भगवान विष्णु के मंदिर में प्रवेश करने पर महाप्रभु को एक कोने में रखा जलपात्र दिखाई दिया। उस समय महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के सम्मुख अपना वराह रूप प्रकट किया और भगवान वराह की भांति वह जलपात्र अपने नथनों में उठा लिया। उन्होंने मुरारी को आदेश दिया, मुरारी, मेरी स्तुति करो। परंतु आवाक खड़े मुरारी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। यह देखकर महाप्रभु ने कहा, मुरारी, भयभीत मत हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? भय से कांपते हुए मुरारी याचना करने लगे, हे भगवान, केवल आप ही अपना सही सही गुणगान कर सकते हैं। अपने हजारों मुखों से अनंत शेष भी आपके गुणों का अंत नहीं पाते। आपके दिव्य शरीर के रोम छिद्रों से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। यहाँ तक कि वेद भी आपका समुचित वर्णन नहीं कर सकते। केवल आप ही स्वयं को जानते हो, अथवा वे आपको जान पाते हैं, जिनके समक्ष आप कृपया करके स्वयं अपने आप को उजागर करते हैं। आपकी स्तुति करने की भला मुझ में क्या शक्ति। यह कहकर मुरारी भूमि पर गिर कर प्रणाम करने लगे। भगवान वराह ने मुरारी से अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु कुछ क्रोधित होकर उन्होंने कहा, वेदों का इतना दुस्साहस कि वे मुझे बिना हाथ, बिना पैर, बिना मुख और बिना आंखों वाला बतलाते हैं। काशी में एक भ्रष्ट सन्यासी रहता है जो वेदों को तो पढ़ता है, परंतु वह मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो जाएगा, परंतु वह इसका कारण नहीं जान पाएगा। मेरा रूप पूर्णतया दिव्य है और अपने स्पर्श मात्र से मैं प्रत्येक वस्तु को पावन तत्व एवं आध्यात्मिकृत कर सकता हूँ, परंतु फिर भी वह मूर्ख मेरे रूप को स्वीकार नहीं करता। मुरारी, ध्यान से सुनो। इस वर्तमान अवतार में मेरा उद्देश्य हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करना है। अन्य अवतारों के समान इस अवतार में भी मैं अपने भक्तों की प्रसन्नता एवं सुरक्षा के लिए दुष्टों का विनाश करूंगा। मैं अपने भक्तों को पीड़ित एवं भयभीत नहीं देख सकता। अपने वराह अवतार में मैंने धरती को धारण किया था और मेरे स्पर्श से गर्भवती होकर उसने नरक नाम के एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया। मैंने उस पुत्र को धर्मोपदेश दिया और आगे चलकर वह राजा बना और उसने ब्राह्मणों एवं भक्तों की सेवा सुरक्षा की। परंतु विधाता की इच्छा से सब कुछ बदल गया। राजा वेण के कुसंग से नरक पाप कार्यों से प्रवृत्त हो गया और मेरे भक्तों को कष्ट देने लगा। चूंकि मैं अपने भक्तों के प्रति अपराध को सहन नहीं कर पा सकता, इसीलिए उसकी रक्षा के लिए मैंने स्वयं अपने पुत्र का वध कर दिया।
मुरारी, मैं तुम्हारे समक्ष यह सब इसलिए उजागर कर रहा हूँ क्योंकि तुम जन्म जन्मांतर से मेरे भक्त हो। यह सुनकर मुरारी आनंद भरे आंसुएं बहने लगे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भक्तों के घर जाकर कृपया पूर्वक अपने दिव्य रूप प्रकट करते। भगवान को पहचान कर भक्तों का हृदय आनंद से ओतप्रोत हो जाता। धीरे धीरे वे निर्भय हो गए और उनके मन से नास्तिकों का भय जाता रहा। दिन रात वे भक्त महाप्रभु के संग में कीर्तन करते, कभी घर के भीतर तो कभी सार्वजनिक स्थलों पर। केवल श्री नित्यानंद प्रभु अभी तक नहीं आए थे और इसीलिए श्री गौरचंद कुछ उदास थे। वास्तव में विशंबर सतत श्री नित्यानंद के बारे में ही सोचा करते थे। उनसे दूर रहना उनके लिए अब असहनीय हो गया था। श्री नित्यानंद हलदर एक चक्र गांव में प्रकट हुए थे। वे अपने गांव में स्थित मणेश्वर शिवलिंग की पूजा किया करते थे। उनके पिता हडाई पंडित अत्यंत धर्मपरायण एवं विद्वान ब्राह्मण थे। वे अत्यंत करुणामय तथा सांसारिक जीवन से विरक्त थे। उनकी माता पद्मावती अत्यंत पुण्यवती एवं पतिव्रता थी। श्री नित्यानंद परिवार में ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके सुंदर रूप को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध रह जाता। अपनी बाल लीलाएं करने के बाद नित्यानंद प्रभु ने घर छोड़ने का निश्चय किया, परंतु वे अपनी माता को दुखी नहीं देखना चाहते थे। उनके माता पिता एक क्षण के लिए भी उन्हें देखे बिना नहीं रह सकते थे। उनके विरह में एक क्षण उन्हें एक युग के समान प्रतीत होता। हडाई पंडित अपने पुत्र के बिना कहीं नहीं जाते थे, चाहे खेत में जाना हो, तीर्थ यात्रा करनी हो अथवा बाजार में जाना हो। नित्यानंद सदैव अपने पिता के साथ रहते। यदि संयोग से नित्यानंद थोड़ा पीछे रह जाते, हडाई पंडित पागलों की भांति उन्हें खोजने लगते। हडाई पंडित और पद्मावती अपने पुत्र के साथ बहुत लाड करते। माता पिता के आलिंगन में नित्यानंद प्रभु की सुकोमल देह मानो मक्खन के समान पिघल जाती। वस्तुतः हडाई पंडित नित्यानंद को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन देवयोग से एक सन्यासी उनके घर आया। हडाई पंडित ने उनका आदर सत्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक सेवा की। उनके साथ कृष्ण कथा में पूरी रात बीत गई। अगले दिन जाते समय उस सन्यासी ने हडाई पंडित से कहा, मेरा एक निवेदन है। हडाई पंडित ने कहा, आपकी जो इच्छा है निसंकोच कहिए। तब सन्यासी ने कहा, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ तब सन्यासी ने कहा मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई ब्राह्मण रहे। मुझे कुछ दिनों के लिए अपना बड़ा पुत्र दे दो। मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा और इन सब तीर्थ यात्रों स्थलों की यात्रा करके उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह सुनते ही हडाई पंडित पर मानो आसमान टूट पड़ा। अत्यंत दुर्बल एवं भयभीत होकर वे सोचने लगे, इस सन्यासी ने तो मुझसे मेरे प्राण ही मांग लिए, परंतु यदि मैं इनका अनुग्रह ठुकराता हूँ तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। इतिहास में अनेक महापुरुषों ने ऋषियों की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन तक निछावर किया है। श्री राम महाराज दशरथ को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, परंतु फिर भी उन्होंने विश्वामित्र की प्रसन्नता के लिए उन्हें राक्षसों से युद्ध करने के लिए भेज दिया। आज मैं भी उसी दुविधा में पड़ा हूँ। हे कृष्ण, कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाओ, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पुत्र में भी भगवान राम की ही समान वैराग की भावना है। हडाई पंडित अपनी पत्नी से इस विषय पर विचार विमर्श करने लगे। उस पतिव्रता पत्नी ने कहा, स्वामी, आप जो भी निर्णय लेंगे मेरा भी वही निर्णय होगा।
हडाई पंडित सन्यासी के पास आए और अपने पुत्र को उनके सुपर्द कर दिया। हडाई पंडित टूटे हृदय के साथ सिर झुकाए खड़े थे और नित्यानंद प्रभु ने उस सन्यासी के साथ एक चक्र से प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने घर का त्याग कर दिया। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जगद्गुरु शिल प्रपात की जय।